हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है। लाइब्रेरियन के विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी विभिन्न कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और टोटल पद की बात करें तो लगभग 6 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरियन के लिए 6 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ और इससे रिलेटेड यानी इस वीडियो में हम आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और डिटेल जानकारी जो है आपको देखना है, वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है और कैसे चेक करना है, यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक करना है। क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना, एक बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ जिसमें विभिन्न कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है कि किन किन कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित किया गया है और किन किन कॉलेजेस में लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक करना है। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊँगा, और अंतिम तिथि क्या है यह भी डिटेल जानकारी आपको साथ में बता देंगे। सबसे पहले बात करें कि यह जो वीडियो है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है सरकारी नौकरी। इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो भी कमेंट करना है, जितने भी आपके प्रश्न हैं, एक ही में आप लिखकर कमेंट करेंगे, जिसका रिप्लाई मैं सारे आपके जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को एक ही बार आपको कमेंट करना है और एक ही बार मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार आप बार बार 10, 12, 15, 20 कमेंट करते हैं तो इतना मैं रिप्लाई एक साथ इतना रिप्लाई यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार नहीं दे सकते। एक ही बार हम रिप्लाई करेंगे, इसलिए जो भी आपकी प्रश्न हैं एक ही बार आप एक ही कमेंट में सेंड करें, जिसका मैं सभी कमेंट पढ़कर और उसका रिप्लाई दे सकूं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बताता हूं कि पोस्ट क्या है और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। वैकेंसी किसी भी स्टेट में आती है, हर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और जहाँ पे बिलीव मांगा हुआ है, एमलिव क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और आपके स्लिप है, उसके बाद भी आप कमेंट करते हैं मेरे पास स्लिप है हम अप्लाई करें, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं रहता है। जहाँ पे बिलीव मांगा हुआ है वहाँ पे बिलीव आपके पास है तो आप एलिजिबल है, और बिलीव नहीं है और स्लिप है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ। अब हम बात करें कि जो वैकेंसी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय में एक पद है और पंजाबी में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी में 2 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल स्टडी में 2 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस में 1 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में 1 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में 1 पद हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे अप्लाई व्यू पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है। इसके बाद अगला जो हमारा पद है, यह जो आवेदन आमंत्रित हैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें प्रिंसिपल का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 पद हैं लॉ विषय में, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में 1 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में 1 पद हैं और लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पद पर आवेदन आमंत्रित है। तो लाइब्रेरियन का यानी स्वामी विवेकानंद कॉलेज में 1 पद है लाइब्रेरियन के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 9 जून 2025 तक है। यहाँ पे अप्लाई या व्यू पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में 1 पद है और लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 7 जून 2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई या व्यू पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मोहाली में और पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ
असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स और लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, यानी तीनों में एक एक पद हैं और 7 जून 2025 तक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे लिंक है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। इस तरह से विभिन्न कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित है। असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है डोबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साइंस में एक पद हैं, मैथमेटिक्स में एक पद हैं, कॉमर्स में एक पद हैं और इकोनॉमिक्स में एक पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में एक पद है, एक हिंदी में है, कंप्यूटर साइंस में एक पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशल स्टडी में एक पद है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 29 मई 2025 है और व्यू और अप्लाई पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा बगलामुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर में एक पद है, कॉमर्स में एक है, कंप्यूटर साइंस में एक है, इकोनॉमिक्स में एक है, एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन में एक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स में एक पद है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री होम साइंस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होम साइंस में 2 पद हैं। लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैथमेटिक्स में एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक में और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में एक पद है। पॉलिटिकल साइंस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद है, पंजाबी में एक पद है और सोशल स्टडी में एक पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साइंस में भी एक पद पे आवेदन आमंत्रित है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई और बी पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस तरह से आप देखेंगे तो लाइब्रेरियन के 7 से ज़्यादा कॉलेजेज में आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा जो है रेगुलर बेसिस पे यानी सरकारी नौकरी के लिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई और व्यू पे क्लिक करना है। अब हम बात करें कि प्रिंसिपल का एक पद है और प्रिंसिपल के नहीं 2 पद है प्रिंसिपल के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में एक और पद हैं, पंजाबी में एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर में एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में एक पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में एक और पद है और पंजाबी में एक और पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टडी सोशल स्टडी में एक पद है और साइंस में एक है, मैथमेटिक्स में एक है, फाइन आर्ट्स में एक पद है, फिजिकल एजुकेशन में एक पद है, कॉमर्स में एक पद है, पॉलिटिकल साइंस में एक पद है और प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स में एक पद है। कंप्यूटर साइंस में एक है और एजुकेशनल प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन में 4 पद हैं। म्यूजिक में एक पद है, होम साइंस में एक है और लाइब्रेरियन के लिए एक पद पे आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में भी एक पद हैं। इसके अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेमन में। तो यहाँ पे भी एक बड़ी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई या बी पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित है, तो कॉमर्स में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस के लिए हैं, इंग्लिश में 2 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस में 1 पद हैं, मैथमेटिक्स में 1 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पद है, पंजाबी में 1 पद है, इकोनॉमिक्स में 1 है और सोशल साइंस में 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर बेसिस पे विभिन्न कॉलेज में एक और आवेदन आमंत्रित हैं, यानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन डोबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 25 मई 2025 तक हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साइंस में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में 1-1 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रिंसिपल लॉ में 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में 4 पद हैं। यह पंजाब कॉलेज ऑफ लॉ में 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब मैं एक आपको क्लिक करके दिखा देता हूं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इस पर क्लिक करने के बाद क्या क्या डिटेल आ रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक किए हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है कॉलेज का नाम आ गया है इस कॉलेज में और किन किन विषय पर आवेदन आमंत्रित है। इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, SST,
साइंस, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, सब में एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के अंतिम तिथि 15 डेज हैं और 15 डेज आपको काउंट करना है। इसके अलावा लास्ट डेट मैं बता दिया हूँ। किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई आपको समस्या लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, इससे बात कर लेना है। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, जीमेल से आपको बात कर लेना है। अब जो है आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से लेना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है जो पद है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का पद है, यहाँ पे परमानेंट आवेदन आमंत्रित है। परमानेंट का मतलब होता है सरकारी नौकरी, तो सभी पद सरकारी नौकरी के लिए है। ये सब विभिन्न पद है सरकारी नौकरी से रिलेटेड। लाइब्रेरियन के लिए भी है जो पद है सरकारी नौकरी के लिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो है यदि हम इसको देखें कि एडवर्टाइजमेंट आपको यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है व्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो यह हमारा न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है ना, वो आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आप देख रहे हैं एक बड़ी वैकेंसी है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। अब आपके पास जो है मेन पॉइंट आता है क्वालिफ़िकेशन, कि इस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट क्या है। तो इसमें जो है इस नोटिफिकेशन में कहीं भी क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया हुआ है, जिससे कि हम आपको बता सकें कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं, इस पर क्लिक करना है आपको और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी को लॉगिन करके पासवर्ड करना है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफ़िकेशन के लिए हो सकता है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाए और एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन दिया नहीं है, तो इसलिए ऐसा डिटेल जानकारी उस टाइम हो सकता है। और मैं तो केवल वीडियो आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। यह जो न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश हुआ है विभिन्न एडवर्टाइजमेंट, ये सारे यही एडवर्टाइजमेंट इस पे दिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है, यह आवेदन आमंत्रित है। अब लाइब्रेरियन के लिए सरकारी नौकरी है, देखिए यहाँ पे दूसरा हम वेबसाइट खोले हैं इसी का और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यूजीसी स्केल के अनुसार जो आपकी सैलरी मिलेगी और यूजीसी स्केल के अनुसार क्वालिफ़िकेशन भी हो सकता है, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना परमानेंट वैकेंसी है, यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करें कि इस पद से रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन ईजीसी रूल्स है। इसके अलावा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए, और वेबसाइट पर जाकर आप क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड यूजीसी नॉर्म्स और पटियाला यूनिवर्सिटी का नाम से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एज लिमिट 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए इस पद से रिलेटेड। और लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 21 डेज आपके पास है। तो 21 डेज इसलिए काउंट नहीं करना है कि हमने जो बता दिया है ना लास्ट डेट वही है। तो इसमें जो है एक बार मैं सारे पद के लिए आपको बता दूं जहाँ जहाँ पे लाइब्रेरियन के आवेदन आमंत्रित हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार हैं। और यह जो है स्वामी विवेकानंद कॉलेज में जो आवेदन आमंत्रित है, यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो इसमें एज लिमिट नहीं दिया है, बट दूसरे में दिया था जिसको हम बता दिए थे। एक बार इसका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है, इसको हम ओपन करके आपको देख लेते हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है, एक अच्छी वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में भी विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन ईजीसी नॉर्म्स है और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफ़िकेशन है। सैलरी जो है AWES रूल्स के अनुसार सैलरी मिलेगी। और एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पोर्टल से अप्लाई करना है, जो कि पोर्टल मैं आपको ओपन करके रखा हूँ। और विभिन्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से जो है
पंजाबी यूनिवर्सिटी के थ्रू डिपार्टमेंटल कॉलेज जो होता है, इसमें विभिन्न कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित है। और इस तरह से डिटेल जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में जो आवेदन आमंत्रित है, एज लिमिट 60 साल से कम होना चाहिए। सैलरी जो है AWES रूल्स के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। और यह जो वैकेंसी है परमानेंट पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से देख सकते हैं आप, एक बड़ी वैकेंसी है और विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ भी लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस पर भी हम व्यू करके क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर UGC नॉर्म्स और क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो भी नॉर्म्स हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है यह। अब हम बात करने वाले हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यानी DC के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, उसी कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित हैं। एक बड़ी वैकेंसी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस में भी वैकेंसी बहुत कम आती है। लाइब्रेरी साइंस में और एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। इसमें तो क्वालिफिकेशन दिया ही नहीं है, UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पे एक अच्छी और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसके साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि ये सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकें। और इस चैनल पे आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड स्पेशली आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे और आप इजीली तरीके से